अपनी मर्जी से शादी की हुई थी, छोटी जात में की थी। तो गांव वाले और घर वाले बोलते हैं छोटी जात को हम नहीं वो करेंगे, अपनाएंगे। आपने लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी हमने। तो एक गांव वाले बोलते हैं हम छोटी जात को नहीं अपनाएंगे। तो क्यों कह रहे थे छोड़े उसको? वो बोलते हैं जो छोटी जात की है, यहाँ पर पंडित रहते हैं खाली। अच्छा, मैंने पंडित रहते हैं, खुद जो मर्जी करें। मतलब पंडित रहते हैं कि इंसान को अधिकार जीने का सबको है। भगवान ने जब बनाया था एक ही इंसान बना के भेजा था, जात पात ये किसी को नहीं, भगवान ने बनाकर नहीं भेजी थी। फिर भी आज क्यों ऐसा हो रहा मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात सुनकर भी। फिर उसके बाद उसके बाद कोई जब कनक कुछ 12:30 बजे मैं कनक काट के घर पे आया, मेरे को इन्होंने सब्जी में जहर दे दिया। मैं हॉस्पिटल में रहा, तब भी मेरी पुलिस वालों ने। आपको कैसे पता चला सब्जी में जहर दे दिया? जब मैंने रोटी खाई तो मेरे को खून की उल्टियाँ कमरे में होने लगी, सारे कमरे में खून ही खून हो गया। तो जो ये हादसा हुआ उस दिन की बात बताइए, क्या हुआ था उस दिन, किस तरह से आपके साथ ऐसा हुआ? मैं पहले गया अपनी बीवी को लेकर, 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन गया था घर पे। पिताजी बोलते हैं नहीं तू एक काम कर, तू कल आ, कोई सुबह शाम को आ, तो बीवी को वहाँ पर छोड़ के आना। तो मैं बोला हाँ ठीक है। पापा ने कहा? हाँ पापा ने कहा जी। तो मैं 14 तारीख को शाम को गया घर पे, कोई 12:30। कौन सी महीना कौन सा? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, ठीक। 14 जनवरी को गया तो वहाँ पर चाची बैठी थी, दादी बैठी थी, पिताजी बैठे थे वहाँ पर। मैं अपने पिताजी के साथ बात कर रहा था तो चाची ने पेट्रोल की कैनी लाई, और चाची ने पेट्रोल की कैनी फेंकी मेरे ऊपर। सर से धक्का मारा मेरे को और माचिस फेंक दी, ऊपर आग लगा दी। दादी भी आ गई, दादी ने दरवाजे की कुंडी खिड़की बंद करके भाग गए वहाँ से। मेरे को आग लगी थी, मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के छड़ पे खेतों में लगी गेहूँ लगी थी, वहाँ पर लिपट के अपनी आग बुझाई। तो पर आप तो काफ़ी जल चुके हैं, काफ़ी जले हुए हैं। सारा जल गया था ऊपर तक। तो फिर जो हम लोगों को बाईपास सोचा था मैं नहीं बच पाऊंगा, पता नहीं बचूंगा या नहीं। वही तो सोच रहे हैं आप, गलती क्या कर दी थी? शादी की थी ना? शादी की थी जी। गलती मैंने ये कर दी थी, छोटी जात में शादी की है। मैं जात पात को नहीं मानता। छोटी जात ही उन्हें चाहते साढ़े घर आए, मैं उनके घर गई, 1-2 बार गई, उन्हें पानी लाता, उन्हें आख्या माशी चमैरी ज्यादा की चमैरी आखदे चमैरिए घर लिया। मेरे सोहरे ने पानी लैता, पूरे अंदर गंगा जल लेइयै त्रौंकेआ कि चमैरी साढ़े घर नहीं आना चाहिए, नहीं गल आखदे चमैरा कन्नै असें बड़ी नफरत है, इत्थै साढ़ा पंडित दा म्हल्ला, इत्थै नहीं आना चाहिए। इ'नें आखेआ तू आया दूए दिन ते मैं तेरे कन्नै कोई गल करनी है। फ्ही मैं सोचेआ शायद ओके मुड़े दी डेथ होई दी, मैं आखेआ जाओ तुस। आप ससुराल में गए नहीं? एक ही बार गए? हाँ, एक बार गई हो। मतलब कोई अच्छा व्यवहार नहीं? ना, उन्होंने किश नहीं कीता। फ्ही मैं इ'नें भेजेआ घर, गे घर जाइयै ते उ'नें पता नहीं पेट्रोल लैता, पता नहीं केह्, उ'नें अग्ग लाई ओड़ी। मिगी पता नहीं, अ'ऊं अपने घर इत्थै गै ही कराया पर गै। आपको कैसे पता चला? मिगी अस्पताला फोन कराया इ'नें, ऐही थोड़ी हारी होश नहीं, इ'नें फोन कराया ते ओह् अस्पताल ने मिगी आखेआ तू जल्दी कोला जल्दी आ। मैडम जी मेरे कोल कोई पैसा पूसा नहीं हा। गेई अ'ऊं, मतलब बड़ी बुरी हालत होई दी ही इंदी। ते फ्ही में इ'यां भिक्ख मंगी गै इंदे उप्पर लाई, लोकां दुआर लेइयै ओह् लाया, कमेटियां पाइयां 2 दिन, बस ओह् लाइयां लोकें कोला चादर पाइयै पैसे मंगियै ते ओह् जम्मू तक्कर पजाए में। ते जम्मू इन्ना मुश्किल होई दा, बड़ी मदद कीती लोकें जम्मू है। इन्होंने कोई 500 दिया, कोई 1500, कोई 2000, बड़ा मुश्किल कन्नै बजाए में। ते हून भी इन्ना मुश्किल है, हून भी कम्म करी आई, पूरे कपड़े सिज्जे मेरे लोकें घर, कपड़े कुपड़े धोइयै ते फ्ही टाइम पास करा ने। साढ़ा कोई गेरा नहीं है, साढ़ी कोई सुनदा नहीं है। डीसी मैडम उं'दे अग्गें इ'यै गुजारिश साढ़ी कि साढ़ा इंसाफ करो, बस असें होर कुछ नहीं चाहिदा उं'दे कोला, इंसाफ करो। इं'दे कन्नै इ'यां की कीता? अगर एह् कुछ होई जंदा में कुतै जाना हा, कराया पर रौह्ने अस, असें इक उम्मीद नहीं है खाने दी। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों कुछ विजुअल बताए और वाकया हम भी स्पीचलेस है, हमारे पास शब्द नहीं, हम क्या कहें, किस तरह से इस कहानी को आपके सामने लेकर आएँ। क्योंकि जब भी इस तरह की कहानियाँ सामने आती, कहीं ना कहीं हमारा भी दिल दहल जाता है।
और ये फैसला अब आज हम जनता पर छोड़े जाते हैं कि 21वीं सदी में कि आज भी ऐसा होता है। कि ये कहानी देखिए जो हमारे साथ इस समय शख्स खड़े हैं, अश्विनी शर्मा, इस समय जम्मू से लगभग हम 77 किलोमीटर दूर सियाल सलियाँ गाँव में हैं, उधमपुर के इलाका गाँव है। ये जो विजुअल आपने देखे ये इसी व्यक्ति के हैं, इसी शख्स के हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तकलीफ़ से ये गुज़रा होगा और आज किस तरह से ज़िंदा हमारे सामने खड़ा है। यानी मारने वाले से कहते बचाने वाला बहुत बड़ा है। वाकई ये कहावत सच भी है, पर कहीं ना कहीं जो इस तरह की हरकत करते, इस तरह की बर्बरता आम इंसान पर करते हैं। एक वो माता पिता थे जिन्होंने अपने 2 महीने के बच्चे को, जो कि कोविड से ग्रस्त था और जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो SMG हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाते हैं कि कोविड हमें ना हो जाए। और एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने इंसानियत को, ममता को ही शर्मिंदा करके रख दिया। इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी सुनाएंगे आपको। सबसे पहले बताना चाहेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। ये बताना चाहेंगे 21/5/2021 के, जिसमें सेक्शन 109 एंड 307 ये आपको बताना चाहेंगे। ये जो FIR लगी है उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया आज तक, क्या नहीं लिया, क्या इनको सहायता मिली है, इस पर भी पूरी बात करेंगे। इन्हीं के अश्विनी जी से जानेंगे आखिर पुलिस का क्या रोल रहा है। जब आम जनता पर मुसीबत पड़ती है, परेशानी होती है, तो आम जनता कहीं अगर सुनवाई नहीं होती तो पुलिस स्टेशन का रुख करती है। और ये डॉक्यूमेंट हम आपको बताना चाहेंगे इस समय। ये कोर्ट के ऑर्डर हैं और हिदायत दी गई है SSP उधमपुर को कि पूरी कार्रवाई की जाए अंडर सेक्शन जो भी 109 और 307 जो लगाया, आखिरकार जांच की जाए, आखिर क्यों इस तरह के जो सेक्शन लगी हैं, आखिर क्या कारण था, पूरी जानकारी के लिए। और SHO को भी हिदायत दी गई है। ये हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये इन द कोर्ट ऑफ सब जज स्पेशल मोबाइल मैजिस्ट्रेट उधमपुर के हैं, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ने आप तक लाए हैं। ये लाना भी ज़रूरी है कि जब भी हम कहानी कोई लेके आते तथ्यों के साथ लेकर आते हैं। और ये हिदायत सीधे तौर पर दी गई थी SSP उधमपुर को और साथ ही साथ SHO उधमपुर है उनको दी गई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या इनका कहेंगे, कितना इसके बाद क्या पूरी कहानी है और क्या हुआ था। अश्विनी जी, आपके जो जिस्म के जो निशान हैं ये साफ तौर पर आपकी कहानी बयान कर रहे हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे अपनी ज़ुबानी आप अपनी कहानी बताइए कि आखिर क्या कसूर किया था, कौन सा इतना बड़ा क्राइम किया था। एक पिता ने आपको जान से मार ही दिया था, समझिए। ये जलने के निशान हैं, बताएंगे मारने के नहीं, ये जलने के निशान हैं जिसे हमें भी देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही है। ये देखिए, अगर कभी हमारे हाथ में एक छाला छोटा सा पड़ जाता है जलने की वजह से, कितनी तकलीफ़ रहती है। और खुद सोचिए ये व्यक्ति किस तरह से ज़िंदा है, कितनी तकलीफ़ सही होगी इसने कि पूरे जिस्म पर इसको जलाया गया। किस तरह से ये कांड किया ये भी जानेंगे हम। अश्विनी जी, सबसे पहले बताइए आखिर क्या गलती थी आपके, कि किसने किया, किस तरह से किया, कब किया, बताइए। मैंने अपनी मर्जी से शादी की हुई थी, छोटी याद में की थी। तो गांव वाले और घर वाले बोलते हैं छोटी याद को हम नहीं वो करेंगे, अपनाएंगे। आपने लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी हमने। तो ये एक गांव वाले बोलते हैं हम छोटी याद को नहीं अपनाएंगे। तो कौन से गांव की बात है, कहाँ रहते थे? मैं रहता था रठियान डन्ना में। रठियान डन्ना, ये उधमपुर में पड़ता है गाँव? उधमपुर रठियान डन्ना बटलवालिया में पड़ता है। मैं वहाँ पर रहता हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ पिताजी बचे हैं बस। बाकी कौन कौन था घर बाकी में? एक छोटा भाई था, एक माँ थी। तो वो कहाँ पे है इस समय? उनकी डेथ हो गई है। किस तरह से डेथ हुई थी उनकी? उनकी कोई छोटी कार के साथ लगी थी, तो वो उनकी पिछले साल डेथ हो गई थी मार्च महीने में। तो अभी पिताजी अकेले थे? अभी अकेले थे। फिर उसके बाद शादी की आपने, फिर आप अपने घर गए, अपने पिताजी से बात की, क्या कहा उन्होंने? हम ये अभी मेरे भाई की डेथ हो गई, मम्मी की डेथ हो गई, मैं वहाँ पर रहा कोई 2-2.5 महीने। तो शादी से पहले रहे, शादी के बाद रहे? शादी के बाद रहे। हाँ जी। तो पिताजी का कैसा व्यवहार था आपके साथ? पिताजी का उस टाइम ठीक था व्यवहार, ठीक था। वो मेरे को बोलते थे कि तू इसको छोड़ दे, तू यहाँ पर आ जा, तेरी दूसरी शादी करवाएंगे। मैं बोला मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। आपने पूछा नहीं मैं क्यों छोड़ूँ, मैंने शादी की है, क्यों छोड़ूँ? जी, मैंने पिताजी को बोला मैंने उनसे शादी की हुई है, मैं क्यों छोड़ूंगा उसको। वो बोलते नहीं हम उसको पैसा देंगे
चाची ने इनके साथ बात की, तेरे को पैसा दे देंगे, इसको छोड़ दे। मैंने चाची को बोला कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा जी। उन्होंने मेरे भाई के मरने के बाद छोड़ने का क्या मकसद है? क्यों, मतलब क्यों कह रहे थे छोड़े उसको? वो बोलते हैं ये छोटी जात की है, यहाँ पर पंडित रहते हैं खाली। अच्छा, मैंने पंडित रहते हैं, पंडित रहते खुद हैं। जो मर्जी करें, मतलब पंडित रहते हैं कि इंसान को अधिकार जीने का सबको है। भगवान ने जब बनाया था एक ही इंसान बना के भेजा था, जात पात ये किसी को नहीं, भगवान ने बनाकर नहीं भेजी थी। फिर भी आज क्यों ऐसा हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात सुनकर भी। फिर उसके बाद उसके बाद कोई जब कनक कोई 12:30 बजे मैं कनक काट के घर पे आया, मेरे को इन्होंने सब्जी में जहर दे दिया। तो मैं हॉस्पिटल में रहा, तब भी मेरी पुलिस वालों ने। आपको कैसे पता चला सब्जी में जहर दे दिया? जब मैंने रोटी खाई तो मेरे को खून की उल्टियाँ कमरे में होने लगी, सारे कमरे में खून ही खून हो गया। तो फिर मैंने वहाँ से छोटी गाड़ी की, कार की, वहाँ से तो हॉस्पिटल में आया। तो फिर जाके मैंने अपना इलाज करवाया। मैंने पुलिस वालों को भी बताया कि मेरे को सब्जी में जहर दिया गया है। पुलिस वालों ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर। उसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी आपने? कैसे से मेरे साथ हुआ है? हाँ, मैंने दी थी। कहाँ दी थी आपने? उधमपुर में दी थी जी। वहाँ पर पुलिस वालों ने मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की मेरी जी। तो फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर पे गया, मैंने घर वालों को बोला कि यहाँ पर मैं नहीं रहूँगा, ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। मैं फिर वहाँ से यहाँ पर आ गया। फिर जब आप क्या काम करते थे? मैं पहले गाड़ी चलाता था, ट्रक चलाता ठीक है। था। जो ये हादसा हुआ उस दिन की बात बताइए, क्या हुआ था उस दिन? किस तरह से आपके साथ ऐसा हुआ? मैं पहले गया, अपनी बीवी को लेकर 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन गया था घर पे। पिताजी बोलते हैं नहीं, तू एक काम कर, तू कल आ, कोई सुबह शाम को आ, तो बीवी को वहाँ पर छोड़ के आना। तो मैं बोला हाँ ठीक है। पापा ने कहा? हाँ, आपके पापा ने कहा जी। तो मैं 14 तारीख को शाम को गया घर पे, कोई 12:30। कौन सी महीना कौन सा था? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को, ठीक। 14 जनवरी को गया तो वहाँ पर चाची बैठी थी, दादी बैठी थी, पिताजी बैठे थे वहाँ पर। मैं अपने पिताजी के साथ बात कर रहा था तो चाची ने पेट्रोल की कैनी लाई और चाची ने पेट्रोल की कैनी फेंकी मेरे ऊपर। तो पिता ने सर से धक्का मारा मेरे को और माचिस फेंक दी, ऊपर आग लगा दी। दादी भी आ गई, दादी ने दरवाजे की कुंडी जो खिड़की बंद करके भाग गए वहाँ से। मेरे को आग लगी थी, मैंने दरवाज़ा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ के छाड़ पे खेतों में लगी गेहूँ लगी थी, वहाँ पर लिपट के अपनी आग बुझाई। तो पर आप तो काफ़ी जल चुके हैं, काफ़ी जले हुए हैं। सारा जल गया था ऊपर तक। तो फिर जो हम लोगों का बाईपास है, फैक्ट्रियों के पास सर्विस रोड है, वो वहाँ पर 3-4 बंदे बैठे हुए थे कार लेके। कार वाले बंदे मेरे को हॉस्पिटल छोड़ाए। तो अश्विनी जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अपने माता पिता द्वारा, अपने परिजनों द्वारा ऐसा किया गया, उस समय आपको कैसा लगा था? ये क्या सोच आई थी आपके दिमाग में? क्या बच पाओगे या नहीं बच पाओगे? आपके साथ हो क्या रहा है? मैंने सोचा मैं नहीं बच पाऊँगा। ये सोचा था मैं नहीं बच पाऊँगा, पता नहीं बचूँगा या ऐसी। वही तो सोच रहे हैं आप। गलती क्या कर दी थी? शादी की थी ना? शादी की थी जी। गलती मैंने ये कर दी थी, छोटी जात में शादी की है। तो मैं जात वात को नहीं मानता हूँ। अपने दर्शकों को सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने का हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। समाज में किस तरह की त्रुटियां अभी भी, हम कहते हैं कि देश बदलेगा, देश तभी बदलेगा जब हम सोच बदलेंगे, और सोच कब बदलेंगे? ऐसे सोच बदली जाएगी। इस समय हमारी आंखों में भी आंसू है। खुद सोचिए, परायों की बात छोड़िए, जब अपना कोई ऐसे निर्मम हत्या करने की कोशिश करता है, क्या सोचते होंगे अश्विनी उस समय? हम क्या दूसरों से उम्मीद करेंगे जब अपना ही पिता किस तरह से जान से मारने की इनको कोशिश की? क्या गलती थी? गलती ये थी कि ऐसी कास्ट की लड़की के साथ इन्होंने शादी की। क्या इतना बड़ा क्राइम कर दिया था कि जिसकी सज़ा उसे मौत देने की कोशिश की गई?
बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी सोच की बात, और आज तक कार्रवाई ही नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल भी यही है पुलिस प्रशासन पर। जहाँ पर कारकर्दगी अच्छी होती है, हम पुलिस प्रशासन को शाबाशी भी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो जनता है देती है, पर जहाँ पर कमियाँ हो वो भी सामने लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य बन जाता है। अगर इस तरह की हालत किसी के साथ भी होगी, वो कहाँ का दरवाज़ा खटखटाएगा? पुलिस स्टेशन का। और जब पुलिस स्टेशन से भी उसको मायूसी मिलेगी तो उसके पास क्या रास्ता रह जाता है? अफसोस आता है आज के समाज के ऊपर। क्या एक गरीब की सुनवाई नहीं? ये जो घर के पूरे विजुअल बताए, ये घर अपना नहीं, ये किराए पे रहता है। बाप की जायदाद, अच्छी ज़मीन है, पर उसके बावजूद इसने क्राइम किया है जनाब, इसने क्राइम किया, इसने गलती की है बहुत बड़ी, इसने गुनाह किया है, इसने शादी की है, तो जिसकी सज़ा ये भोग रहे हैं। और एक चीज़, ये कब का राजीनामा है आपका? ये आपके जलने के बाद का। ये देखिए कितनी यानी कि साफ सफाई से पुलिस पर कहते हैं पुलिस स्टेशन में ये इनके राजीनामा हुआ है। राजीनामा में इनके पिताजी के साइन हैं और अश्विनी के साइन हैं। इवन के यहाँ पर विटनेसेस भी होती हैं, विटनेसेस के साइन भी होते हैं, गवाही देते हैं लोग कि हमारे सामने ये हुआ है, राजीनामा हुआ है। कितनी साफ़ सफाई से, यानी कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पर कोई रिसीट का कोई नंबर नहीं लगा हुआ, डिस्पैच नंबर नहीं लगा हुआ, कोई डेट नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, जो कि वहाँ पर कंसर्निंग ऑफिसर हैं। यानी कि किस तरह से यहाँ पे लिखा गया साफ तौर पर, ये भी हम पढ़ के बताते हैं, उर्दू में यहाँ पर लिखा गया, जो इनका यहाँ पर राजीनामा पर लिखा हुआ है। पूरी तरह से पढ़ा नहीं जाता कोर्ट की जिस तरह से भाषा है। इन्होंने कहा कि जैसे इनका नाम लिया, अश्विनी कुमार का नाम लिया, सतपाल आपके पापा का नाम है, और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है 29/4/2000 की ये जो वारदात सारी हुई है, हाजिर हुए हैं कोर्ट में, और यहाँ पर समझौता हो रहा है। समझौता के दौरान जो कि इनको 10,000 रुपये दिया गया है, और साथ ही साथ फिर से लिखा गया कि 15,000 भी बाद में देंगे, और 2 माह के बाद 25,000 इनको दिया जाए। और साथ ही साथ इनके 2 बच्चे हैं, ये भी बताना चाहेंगे, उनको 1-1 कनाल ज़मीन भी दी जाएगी। और ये राजीनामा हुआ है अश्विनी कुमार और इसके पिता के बीच में। यानी कि जलाया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर भी करने की कोशिश की, उसके बाद राजीनामा। एक व्यक्ति जिस पर 307 का यानी कि उसको मारने की कोशिश की जाती, साजिश के अनुसार उसके ऊपर पेट्रोल तेल फेंका जाता है, उसकी दादी की मौजूदगी में, उसकी चाची की मौजूदगी में, तीनों मिलकर एक साजिश रचते हैं इसको जान से मारने की। और उसके बाद कितनी आसानी से यानी पुलिस में जाकर ये राजीनामा होता है। अगर पर्चा लगा तो राजीनामा, ये भी बताना चाहेंगे, अगर पर्चा लग जाता है, एफआईआर लग जाती है, तो राजीनामा पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि कोर्ट में होता है। और वो भी लंबा केस चलने के बाद, अगर दोनों पार्टियां रजामंद हो तो तब जाके राजीनामा होता है। ऐसा तो कोई प्रावधान ही नहीं कि 307 का लगा हो और पुलिस स्टेशन में जाकर ये लोग पर्चा लगा रहे हैं, यानी कि राजीनामा कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी समझ नहीं आ रही बात के ये चल कर रहा है। पर ये सतपाल जी, ये लिखा हुआ है 29/4/2021 को, तो आपने एफआईआर कब लगाई थी? आपकी एफआईआर तो 5 को लगी है, 2021 को। नहीं, जो मैंने एप्लीकेशन दी थी ना थाने में और अपने एसएसपी साहब को, उस एप्लीकेशन के बाद राजीनामा किया इन्होंने। ठीक है, तो अब तब जलने वाला नहीं हुआ था ये? हाँ, जल गया था, तब जल गया हुआ था। जल गया तो फिर उन्होंने डेट क्यों गलत डाली हुई है यहाँ पे? ये 21/4 की डाली हुई है। जी मैम, पता नहीं, ये समझ नहीं आई हमें खुद। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, समझ नहीं आ रहा। कोई ना किस तरह की चीज़ें की हुई हैं कि देखिए 29/4 को 2021 को, और एफआईआर जो लगती है 5वें महीने में लगती है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक बड़े सवाल निशान खड़ा करती है पुलिस प्रशासन पर भी, खास करके उधमपुर की पुलिस प्रशासन पर, कि एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश भी लगातार की गई है। दर्शकों, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स बोलते, कागज़ बोलते। हमने बताया कि 21/5/2021 की एफआईआर लगी हुई है, और पहले एडवांस में राजीनामा हो गया, यानी 21/4/2021 की। कितनी विडम्बना की बात है, यानी कि पुलिस को पहले ही पता था कि ये कांड होना, तो हम पहले कंप्रोमाइज़ करवा लें। चलिए इन्हीं से जानते हैं। अश्विनी जी, ये जो कंप्रोमाइज़ कापी है, ये इस पर कोई साइन नहीं किसी की, कहाँ पे हुआ था आपका कंप्रोमाइज़? ये जो थाने के एसएचओ साहब जी हैं, चंचल सिंह जी, उन एसएचओ साहब ने मेरे को दबके मार के मेरे से राजीनामा ये साइन करवाए थे। क्यों दबके मारे थे? किस लिए? आपने पढ़ा नहीं? आपने पढ़ा नहीं? खाना पढ़ने दिए, मुझे पढ़ने तो देते, पढ़ते तो सही। मेरे को पढ़ना नहीं आता, उर्दू नहीं आता है बिल्कुल। उर्दू मेरे को, मैंने उनको बोला कि ये पर्चा मेरे को दो, मैं कल साइन कर दूंगा इसे पढ़ा के।
बोलते हैं थप्पड़ दिखा मेरा है, थप्पड़ मारने तो ये किए हैं। एसएचओ जब चंचल सिंह थे वो है। अच्छा, चंचल सिंह उन्होंने जी ऐसे बोला। ने ऐसे बोला हाँ। थप्पड़ मारना तो क्या अंदर ठोकना है नहीं, ऐसे साइन नहीं कर। फिर जाके मैंने साइन किए ये। साइन किया, आपको ये भी नहीं पता किस तरह के साइन कराए, क्या नहीं लिखा है, कराया, क्या क्या नहीं नहीं रहा। हाँ, तो जो आपने एफआईआर करवाई थी उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ आज तक? उसके बाद पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ शामिल है। जो हमारे डीडीसी लीडर हैं पूरन चंद जी, वो भी मतलब मेरे फादर साहब बोलते हैं कि मेरा भाई पूरन मेरे चंद साथ- कौन है जो डीडीसी आपके यहाँ के? वो यहाँ से चेयरमैन है, चाचा है मेरे, सगे चाचा हैं आपके? सके नहीं ताए चाचे में चाचा हैं। अच्छा, चाचा हैं। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि उनका वो मेरे साथ हैं तब तक मेरा पुलिस भी नहीं बिगाड़ सकती मतलब है। सूखदार हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी डीडीसी की पूरी सपोर्ट है, और डीडीसी के आगे जो इंस्ट्रक्शन है पुलिस को चलती है, और पुलिस भी उन्हीं की हाँ मानती जी, है। हाँ, तभी कार्रवाई नहीं हो पाई। तभी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं डीएसपी साहब के पास गया था। डीएसपी साहब ने फ़ोन किया ये चंचल सिंह एसएचओ को कि ऐसे बात है, इनका पर्चा लगाओ, जो बंदे हैं उनको जी। अंदर करो। तो चंचल सिंह एसएचओ ने मेरे सामने डीएसपी साहब को बोला था ये डीडीसी लीडर पूरन चंद जी का भाई है, जी। तो हम इसको नहीं अंदर कर सकते हैं। मतलब नौकरी आप जनता के लिए नहीं करते, जनता के सर्वेंट है। मतलब नौकरी करते तुम ब्यूरोक्रेट की, डीडीसी मेंबर की करते हो। आपको कुछ भी में आपकी सुनवाई नहीं, मतलब वो लोग उनकी नौकरी करते हैं, सैलरी उनको वो देते हैं। मेरी उन्होंने कोई सुनाई नहीं की आज तक। आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं की। जो मेरे केस के इंचार्ज हैं हुक्म सिंह जी आईओ हैं, वो भी मतलब कि उनके पास मैं सवेरे जाता हूँ और मेरे को सुबह से लेकर शाम तक बिठाए रखते हैं वहाँ पर। चलिए इनकी वाइफ से भी बात करते हैं, आखिर क्या माजरा था, क्यों इस तरह की नौबत आन पड़ी कि इनके ससुर ने इनके ही पति को, यानी अपने ही बेटी को जलाकर मारने की कोशिश की। मैडम आपका नाम क्या है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था पूरी वारदात? आपके ससुराल वालों के साथ किस तरह के तल्लुकात थे? ऐसा क्या हो गया कि जिस तरह से इनके ऊपर इस तरह से हालत इनकी ख़राब की गई? मैम जी मैं छोटी जाती ही वो नहीं चाहते साढ़े घर आए। मैं उनके घर गई, एक दो बार गई, उन्हें पानी लैता, उन्हें आख्या माशी चमैरी ज्यादा मिगी चमैरी आखदे चमैरी के घर लिया। मेरे सौह्रे ने पानी लैता पूरा अंदर गंगा जल लेइयै त्रौंकेआ कि चमैरी साढ़े घर नहीं आना चाहिदी, नहीं गल आखदे चमैरा कन्नै असेंगी बड़ी नफरत है, इत्थै साढ़ा पंडित दा म्हल्ला, इत्थै नहीं आना चाहिदी। इ'नें आखेआ तूं आया दूए दिन ते मैं तेरे कन्नै कोई गल्ल करनी है। फ्ही मैं सोचेआ शायद ओके मुड़े दी डैथ होई दी, खबरें चेता पता मैं नहीं भेजी ओड़े। मैं आखेआ जाओ तुस। आप ससुराल में गए नहीं, एक ही बार गए आप? हाँ एक बार गई हो, मतलब कोई अच्छा व्यवहार नहीं ना करते? उन्हें किश नहीं कीता। ठीक है। फ्ही मैं इ'नेंगी भेजेआ घर, गे घर जाइयै ते उ'नें पता नहीं पेट्रोल लैता पता नहीं केह्, उ'नें अग्ग लाई ओड़ी। मिगी पता नहीं, अ'ऊं अपने घर इत्थै गै ही कराया पर गै। तो आपको कैसे पता चला? मिगी हस्पताला फोन कराया इ'नें, ऐही थोड़ी हारी होश नहीं, इ'नें फोन कराया ते ओह् हस्पताल ने मिगी आखेआ तूं जल्दी कोला जल्दी आ। मैडम जी मेरे कोल कोई पैसा पूसा नहीं हा, गेई अ'ऊं, मतलब बड़ी बुरी हालत होई दी ही इंदी। ते फ्ही में इ'यां भिक्ख मंगी गै इंदे उप्पर लाई, लोकां दुआर लेइयै ओह् लाया, कमेटियां पाइयां 2 दिन बस ओह् लाइयां, लोकां कोला चादर पाइयै पैसे मंगियै ते ओह् जम्मू तक्कर पजाए में। ते जम्मू इन्ना मुश्कल होई दा, बड़ी मदद कीती लोकें जम्मू दे। इन्ने कोई 500 देआ, कोई 1500, कोई 2000, बड़ा मुश्कल कन्नै बजाए में। ते हून भी इन्ना मुश्कल है, हून भी कम्म करी आई, पूरे कपड़े सिज्जे मेरे लोकें घर, कपड़े कुपड़े धोइयै ते फ्ही टाइम पास करा ने। साढ़ा कोई गेरा नहीं है, साढ़ी कोई सुनदा नहीं है। डीसी मैडम उं'दे अग्गें इ'यै गुजारिश साढ़ी कि साढ़ा इंसाफ करो बस, असें होर कुछ नहीं चाहिदा उं'दे कोला, इंसाफ करो। इं'दे कन्नै इ'यां की कीता? अगर एह् कुछ होई जंदा में कुतै जाना हा, कराया पर रौह्ने अस, असें अग्गें मेद नहीं है खाने दी, कुतै 7 म्हीने होई गे घर बैठे दे। बच्चे हैं आपके? 2? हाँ 2 बच्चे, ओह् मासी दे घर भेजे बड़ी मुश्कल कन्नै। कोई 2 किलो आटा देदा, कोई 4 किलो देदा, कोई किश देआ दा, बेचारा बड़ी मुश्कल कन्नै गुजारा करा ने। 2 घरां कम्म करनी बेचार बस, और कुछ नहीं है। ते बच्चे मासी दे घर भेजे। जब अश्विनी जी काम करते तब गुजारा ठीक चलता? हाँ भी ठीक चलदा हा। ते हून 7 म्हीने होई गे। बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे मासी दे घर भेजे दे, गुजारा नहीं होआ दा हा। हून कल दे आई दे न, ब्याह मेरी मासी दे घर, ते ओह् आई दे कल्ले दे। अजें बी अपने नाल गेदे ओह्। अभी आप काम करते हो? हाँ मैडम जी, अ'ऊं कम्म करनी। सुबह शाम का काम करते हो जाके? हाँ सवेरे जन्नी, शामी औनी। कितने पैसे कमा लेते हो? कोई दे 1200-1300 रुपया बस। उससे घर चल जाता है क्या? नहीं चलता मैडम जी, म्हल्ले वाले मदद करते थोड़ी थोड़ी सारे ने।
मैं शादी करना इतना गुनाह हो गया। गुनाह होई दा मैडम जी, उ'नें को ऐसा पता नहीं केह् होई दा हा। सस्स मेरी ठीक ही आ, उ'नें भी उ'नें मराई ओड़ेआ, पता नहीं केह् करी ओड़ेआ। ते ओह् आखदियां हां मैं जो अग्गे तुसें घरै अस इ'यां करगे, अलग पाई देगे तुसें कमरे, ओह् ठीक ही आ। एह् सोहरा मेरा नहीं है केह् ठीक। लगदा सोरे दा केह् कारण उसने ब्याह करना हा ज्यादा, बुड्ढे ही असी ओह् चढ़ी दी ही जवानी, उसी अग्ग लगी दी ही बुड्ढे ही ज्यादा, तो उसने न्हाड़े उप्पर अग्ग पाई ओड़ी। उसने शादी की है? हाँ ओह् ब्याह कीता उसने, मेरे कोला भी निक्की जनानी लियाई दी उसने, ते बुड्ढे ने सारी जायदाद उसी गै देई ओड़ी। असें कुछ नहीं चाहिदा मैडम जी। वो ठीक है, इस वो ठीक है, इसने बेटे ने की तो वो गलत है, मतलब उसको जान से मारने की कोशिश की। पुलिस के द्वारा क्या कहा गया? मैडम जी उन्हें पुलिस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैडम जी। मेरी क्या होया? अपनी जनता, हमारी जनता का हमेशा हमें प्रोत्साहन मिला, मनोबल मिला। हम अपनी जनता से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि इस परिवार की ज़रूर मदद कीजिए। हम इनका अकाउंट नंबर भी कर देंगे शेयर, क्योंकि जब भी हमने इस तरह की कहानियाँ लाई, जिस तरह से मैडम ने भी कहा कि जितनी देर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज रहे, जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके साथ दिया है। और आज भी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं आप घर की हालत, 2 बच्चे हैं वो भी मासी के घर भेजे हुए हैं, खतरा अभी भी इनके सर पर है। जो इंसान अपने ही घर में अपने बेटे को जलाकर मारने की कोशिश कर सकता है, वो कहीं कुछ भी करवा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है। और पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, हम इसकी एक ऑडियो भी स्टोरी के बाद ज़रूर अपडेट करेंगे कि वहाँ के जो आईए थे हुकुम सिंह जी, उनका किस तरह का रवैया था। जब हमने उनसे पूछा कि आखिर स्टेटस क्या है केस का, उन्होंने कहा कि इसने बाप से 40,000 रुपया लिया था, गांव का कोई भी लोग इसके हक में नहीं थे, ये एक भी गवाही लाए। यानी कि अगर इंसान के ऊपर जान से बन पड़ी, पहले वो गवाहियाँ इकट्ठी करके रखेगा, भाई मेरे साथ ये होने वाला है, अब आप गवाही देने आना। हमारी जनता इस समय जो भी देख रही है, हमें बहुत दुख हो रहा, हम परेशान इस समय खुद भी हैं इनकी कहानी सुनकर। जो इनके ज़ख्म अगर मुझे देखकर इस तरह से हमें देखकर तकलीफ़ हो रही है, तो इनकी पत्नी और ये खुद शख्स जब शीशे में खुद को देखता होगा, क्या सोचता होगा, क्या मन में आता होगा। बच्चे जब देखते होंगे, क्या उनके मन पर बीती होगी कि घर का सरगना जो कमाने वाला, वही अगर इस तरह से बिस्तर पर पड़ गया। और महिला जो महज 1200-1300 रुपया कमाती है, आज के महंगाई के दौर में 1200-1300 रुपये में तो दूध भी नहीं आता महीने का, किस तरह से ये गुजारा करते होंगे। चलिए यहाँ के हमारे साथ और भी लोग, स्थानीय लोग जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। और हमारे साथ समय मनमोहन थापा, जो कि सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ के स्थानीय भी, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमने अभी स्टोरी कवर की है? मनमोहन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि जी। सबसे पहले मैं अश्विनी शर्मा जी का हौसले को सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद करके अपने इस रिश्ते को जो है वो बरकरार रखा। और ये एक पैगाम भी है पूरे समाज के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इस तरीके की मानसिकता अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि ये जाति व्यवस्था जो है, पहले तो इन्होंने जो साहस रखा, आप इनको जला सकते हो, लेकिन इनको देख के लगता है कि आप इनके हौसलों को नहीं जला सकते। जिस तरीके से आज भी इन्होंने, बेशक ये गरीबी देख रहे हैं, लेकिन अपने रिश्ते को बरकरार रखा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है मनमोहन थापा जी। पर क्या कहेंगे कि जब हम एक बात कहते हैं देश बदलेगा, पर सबसे ज़रूरत है सोच बदलने की। अभी तक लगता है कि सोच बदली है, तो देश कहाँ से बदलेंगे हम? मैम, सोच तो नहीं बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज इस जो आपने ये स्टोरी इनकी कवर की है, कहीं ना कहीं मुझे आज ये लगता है, चाहे 2 लोग ही इनसे इम्प्रेस होंगे, लेकिन वो लोग जरूर इम्प्रेस होंगे कि किस तरह से, जिस तरह से अश्विनी जी ने इनका दामन नहीं छोड़ा, लाख मुसीबतें सह अगर कोई और होता इस समय, या ये देखता कि मुझे अपना सुख दिखना, सुविधा दिखनी है, ऐसे रिश्तों में दरार भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सही में कहा कि आपने अश्विनी जी के हौसले को हम सलाम करते हैं कि इतनी बुरी कंडीशन में भी इसने अपने लाइफ पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। एक तो मैं इनका इस चीज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि बीइंग एससी, मैं भी एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, इन्होंने एक एससी कम्युनिटी की बेटी को शरण दी, उनसे शादी की। मैं इनका तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की पूरे समाज के लिए कि किस तरीके से जाति व्यवस्था जो है, जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, ये जाति व्यवस्था जो है ये ख़त्म होने वाली नहीं है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो का ये जो कंसेप्ट जो है, ऐसे अगर युवा या ऐसे होनहार लोग जो हौसला रखते हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, जब तक ऐसे लोग सामने नहीं आएंगे। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज ये मैसेज भी देना चाहता हूँ सब खासकर पढ़े लिखे लोगों को, जो इस 2021 में जो पढ़े लिखा तबका है, इस तरह से अगर वो स्टेप लेते हैं,
एक अनकरेजमेंट मिलती है दूसरों को भी। देखिए ये इकलौता एक हमारे अश्विनी भाई जी नहीं है, यहाँ पे और कई हैं जिनकी स्टोरियाँ सामने नहीं आई, वो सामने नहीं आए, जितनी हिम्मत ये जुटा पाए हो सकता है उन्होंने नहीं जुटा पाए, शायद या तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया मजबूरी के मारे, ये समाज का जो कुकृति है यहाँ की गुमनामी में, जहाँ जो गुमनामी में कहीं वो जी रहे हैं। जी चलिए, हमारे साथ और व्यक्ति हैं, इनसे सर सीनियर, हम इनसे भी बात करें, नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रामलाल है। रामलाल सर, आपका भी स्वागत है हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम में। शुक्रिया मैम। रामलाल सर, क्या कहेंगे? कहा जाता है, शुरू से हम आज तक ही सुनते आए हैं कि बेटियों का कोई जाति धर्म नहीं होता, जब पति की शादी होती बेटी का धर्म वही हो जाता है, फिर आज उसी को क्यों नकार रहे हैं हम? ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जो मैडम जी, ये हमारे जो समाज की व्यवस्था है ये सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है, क्योंकि औरत को हमेशा पैर की जूती समझा गया है और उसको आज तक भी हम अधिकार देने से वंचित हैं। उसको ये नहीं हम समझते कि वो भी किसी की बेटी है और उसको भी जीने का हक है। तो इस किस्म की हमारे लोगों की मानसिकता है जिसको हमें जो त्यागने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और ये अश्विनी शर्मा जी जो हैं, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने अपने रिश्ते को कायम रखा और आज तक अपनी जगह पर इन्होंने स्टैंड रखा है। तो मेरी पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त रहेगी कि इनको न्याय मिलना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, कोर्ट पर और कानून पर विश्वास बना रहे। देखिए जब बेटियों की बात आती है तो मैं एक को आप बताऊं कि जो भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा था, तो जब वो प्रस्ताव गिर गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये 1950 की बात है। तो उन्होंने कितना बड़ा अपने समाज की महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है वो आज तक ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरी यही समाज से अपील रहेगी कि ऐसे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जब तक हम ये जाति पाति का जहर अपने कंधों पर उठाए हुए हैं तब तक हमारे समाज का कुछ नहीं हो सकता। अगर जाति पाति से देश हमेशा कमज़ोर होगा और हमारे समाज पर जो जिस किस्म की जो अलामतें लगी हैं इनको हमें ख़त्म करना होगा और भारतवर्ष को एक दोबारा हमें इतना मजबूत बनाना होगा कि जिसमें जाति पाति का कोई मतलब ना रहे। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बात तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साक्षर मिशन, महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ने दो, पर वहीं पे एक नारी के सम्मान की भी बात होती है। पर आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो उनको सम्मान नहीं मिल पाता। आज भी महिलाएं प्रताड़ना का शिकार होती है, आज भी महिलाओं को वो उनका अधिकार नहीं मिलता, चाहे जितनी मर्जी बातें करें। पर ज़रूरत है सोच बदलने की। चलिए हम एक और सर हमारे साथ जुड़े। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार है मैडम जी, और मैं इस गांव का वासी हूं, वार्ड नंबर 20 का। तो मुझे खुशी हुई है कि जम्मू से मीडिया की टीम आज हमारे गांव में आई है, तो मुझे पता चला तो मैं भी आपके साथ यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। इस जो विक्टिम है इस केस का, उनके घर में हाज़िर हुआ हूँ। जी सर, जिस तरह से ये सारा कहानी सामने आई है, विक्टिम की कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई है, तो खुद सोचिए क्या कहेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि डीडीसी कोई इनके चाचा जी हैं, वो पूरन चंद जी, वो डीडीसी मेंबर हैं और उनका बड़ा रसूख है, तो उनके पिताजी कहते हैं तू जहाँ मर्जी जा, तेरी सुनवाई नहीं होगी। क्या कहेंगे, इस तरह से समाज में किस तरह का मैसेज जाता है कि जो रसूखदार लोग होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, उन्हीं की हर जगह सुनवाई होती है। जो गरीब लोग होते हैं, जो आम जनता, जो विक्टिम होता है, उनको वो इंसाफ से वंचित क्यों रह जाता है सर? देखिए मैडम जी, बात यह है कि हमारा देश जो ये है, ये सदियों से कास्ट रिडन सोसाइटी पर खड़ा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज़ादी के 70-72 साल बाद भी हम इस जो कुरीति से ग्रस्त हैं, हमारा समाज ग्रस्त है। अब इस लड़के ने एक हिम्मत बंधाई और हम इसके आभारी भी रहेंगे कि इसने एक ब्राह्मण समाज का होते हुए एक ऐसी लड़की से शादी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके पेरेंट्स या इसके फादर, जो इसकी कहानी अभी कवर हुई है, तो वो इसको मतलब बिल्कुल मार देना चाहते हैं। ये मर ही गया होता कि अगर इसको टाइमली कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जम्मू नहीं जाता तो हाँ, और इसका शरीर देख के ऐसा लगता कि ये तो एक किस्म का हैंडीकैप हो गया है बंदा। लेकिन फिर भी देखो अब इनकी हालत इतनी ख़राब है। ये जो लड़की इसने शादी की है, ये पूरा दिन बेचारी किसी के घर बर्तन साफ करती है या किसी के घर में कपड़े धो के 1000-1200 कमाती है, उससे कुछ नहीं बनने वाला। जैसे ये कह रहे हैं कि लोग थोड़ी थोड़ी मदद करते हैं। देखिए मैडम जी, बात यह है कि
कहानी के पीछे लगता है कि कोई साजिश चल रही है कि इस लड़के को इंसाफ नहीं मिल रहा है और एक साजिश चल रही है। ये तो मेरी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी मैडम से रिक्वेस्ट रहेगी और एसएसपी मैडम, क्योंकि वो खुद दोनों महिलाएं हैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको आप इस लड़की का दर्द सुने और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनको इनके ऊपर जो विक्टिम है इसको इंसाफ मिलना चाहिए और जिन्होंने इसके साथ ऐसा किया है तो सजा मिलनी चाहिए। दर्शकों, जिस तरह से हमने इन्होंने सर ने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंदु कंवल जो डीसी उधमपुर है काफ़ी अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही हैं। आम जनता के हितों के लिए आम जनता के साथ हमेशा खड़ी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। हम उनकी काम को सराहना करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने एसएसपी जो यहाँ की शरगुन शुक्ला जी हैं उनसे भी मिलने की कोशिश की, उनको कॉल किया पर वो कॉल नहीं पिक करती हैं। पर जब हम उनके ऑफिस में गए, शायद उनकी व्यवस्था थी, कोई मीटिंग उनकी चल रही थी, उन्होंने कहा था हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे कब करना है। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि मैडम आप जनता के लिए बैठी हैं कुर्सी पर। मीडिया को छोड़िए, मीडिया को या जर्नलिस्ट को छोड़िए, अगर आम जनता भी आपके पास आती है तो आपका कर्तव्य ड्यूटी बन जाती है उनकी बात को सुनना। बेशक एक आईपीएस आप हैं, पर कहीं ना कहीं ये जनता ही है जिन्होंने आपको, जिनके टैक्सी से आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। पर कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी से मत पूछिए, क्योंकि हम इसी केस के लिए मैडम के पास जम्मू से उधमपुर गए थे, पर शायद मैडम की ज़्यादा व्यवस्था थी, मैडम ने इतना जो कहते हैं कंसर्न नहीं दिखाया, तो मैडम ने कहा मेरे पास से शायद अभी मैं मीटिंग में हूँ। तो ये भी कह सकते थे आप घंटे के बाद आइए, 2 घंटे के बाद आइए, तो हम भी उनका पक्ष रखते कि इस केस का स्टेटस क्या था। पर बात आ जाकर वहीं आती है, क्या एक आम इंसान की सुनवाई नहीं होती? आप अगर ऑडियो सुनेंगे आईओ का, आपकी भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जिस तरह से हमें भी फील हुआ, गुस्सा भी आया हमें कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जो यूनिफॉर्म में बैठा है आम जनता की परेशानियां सुनने के लिए और विक्टिम की खास करके उसका पक्ष जानने के लिए, पर वो था कि वो उनके फादर जिन्होंने उनको जलाया वो उन्हीं का पक्ष ले रहे थे कि उनका गाँव सारा उनके खिलाफ है, मैं क्यों उनके खिलाफ जाऊँ। यानी बड़े ही हैरान कुन करने वाली बात है। इस वीडियो को दर्शकों आप मुझे कहेंगे कि हमारी जनता ने हमेशा आपके फैसले को हमने सर आँखों पर रखा है। जात पात से उठिए, इंसानियत के लिए लड़िए, इंसानियत से प्यार कीजिए, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता, जब दुनिया में यानी धरती पर जब पाप बढ़ जाता तो प्रलय आना अनिवार्य है। यही चीज़ें हैं। जबकि पेंडेमिक की मार 2 साल से लगातार हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो चाहे कॉमन मैन हो, हर कोई सह रहा है। यही है हमारे पापों का जो इस समय हमें भुगतान करना पड़ रहा है। तो अभी भी समय है, कोशिश कीजिए, अच्छे काम कीजिए, किसी का अच्छा कीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए, पर हो सके तो किसी की मदद ज़रूर कीजिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका हौसला मत तोड़िए। आज हमारी ये स्टोरी दिखाने का ये था, पहले ही हमने कहा था किसी भी धर्म जाति को भी ठेस पहुंचाने का हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं था, पर सच्चाई लाना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य था। कि आज भी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश बदलो, देश तब बदलेगा जब आप और हम सोच बदलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो अपने कमेंट्स जो हैं ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और जनता, मुझे पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप इस परिवार की ज़रूर मदद करेंगे। हमेशा जनता ने सराहा है हमारे काम को। हमारी जनता ने जब भी हम स्टोरी लेके आए बढ़ चढ़कर उनकी मदद भी की और आगे भी कामना करते, उम्मीद करते हमारी जनता ज़रूर मदद करेगी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।